सो हेलो एंड वेलकम। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है यूजर डिफाइंड मेथड्स। इस चैप्टर में हम मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे और मेथड्स के टाइप्स पढ़ेंगे और मेथड में हम कॉल कैसे करते हैं, किसी मेथड को इन्वोक कैसे करते हैं और फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो मेथड एग्जिस्ट इनसाइड अ क्लास एंड ईच मेथड परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सो मेथड या फिर फंक्शन क्लास के अंदर एग्जिस्ट करता है और हर मेथड के डिफरेंट टास्क होते हैं। आप एक के अंदर 2 टास्क भी कर सकते हैं जैसा आप चाहें। और इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेथड आर नोन एज फंक्शन, प्रोसीजर, मॉड्यूल्स। डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट नेम्स हैं फंक्शन के। और देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ मेथड्स, सिस्टम डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड। सो सिस्टम डिफाइंड आर बेसिकली डेवलप्ड बाई डेवलपर्स ऑफ जावा। ये प्री डिफाइंड होते हैं जैसे मैथ डॉट स्क्वायरटी। इसका यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स। ये बेसिकली हम लोग डिफाइन करते हैं और ये हम अपने अकॉर्डिंग जैसा हमारा यूज होता है वैसे मेथड्स बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज ऑफ मेथड्स। सो मेथड कैन बी रीयूज्ड इन प्रोग्राम। सपोज आपने एक प्रोग्राम में एक मेथड के अंदर 2 नंबर्स का सम किया। अब आपको अगर दोबारा 2 अलग नंबर्स का सम करना पड़ा तो आप यही मेथड वापस से कॉल करके उनका सम कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स इन कोड रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा कि इट डिवाइड कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू मैनेजेबल कोड ब्लॉक। सो कई सारे काम होते हैं, हम डिफरेंट वर्क को डिफरेंट मेथड्स के अंदर डाल देते हैं जिससे काफ़ी लंबा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हमारे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। मेथड्स हेल्प इन इम्प्रूविंग द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। इट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। सो एक प्रोग्राम जिसमें प्रॉपर मेथड्स यूज किए गए हैं उससे फ्लो ऑफ प्रोग्राम समझने में हेल्प मिलती है। और अगर आपको कोड रीड करना पड़ा तो आप प्रॉपर मेथड्स आपको लिए आसान बना देंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को समझने में। लास्ट है हमारा इट मेक डीबगिंग ऑफ कोड ईजियर। सो कोड करते समय कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं तो अगर आपने प्रोग्राम में प्रॉपर मेथड्स लगाए हुए हैं तो ये कंपाइलर और यूजर दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि कहाँ पर किस मेथड के अंदर बग्स हैं। सो इट मेक डीबगिंग ऑफ कोड ईजियर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेथड डिफिनीशन। एक मेथड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, प्रोग्राम के अंदर एक मेथड कैसे लिखते हैं। सो एक प्रॉपर मेथड बनाने के लिए हमें कई सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है जैसे एक्सेस मॉडिफायर, मेथड का टाइप क्या होगा, मेथड का नेम क्या होगा जिसे आइडेंटिफायर बोलते हैं, और उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे और मेथड की बॉडी में क्या होगा। सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है एक्सेस मॉडिफायर। सो इट कैन बी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। सो पहले हम एक मेथड का एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये है पब्लिक वाइड डिस्प्ले। उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज कर देंगे, फिर नीचे करली ब्रैकेट ओपन करेंगे और मेथड की बॉडी लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये एक बेसिक सा मेथड होता है। तो इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। सो इसमें जो पब्लिक है ये एक एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद वॉइड इसका टाइप है। आप वॉइड की जगह इंट, डबल इन सब का भी यूज कर सकते हैं, पर इंट, डबल ये सब यूज कब करना है ये हम बताएंगे कब आपको यूज करना है। उसके बाद मेथड का नाम होगा, इसके बाद ब्रैकेट्स होंगे और उसके नीचे हम करली ब्रैकेट, उसके अंदर बॉडी यानी मतलब जो हमें फंक्शन के अंदर जो काम करना है वो मेथड बॉडी में होगा। उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हमारा मेथड ख़त्म हो जाएगा। सो इसमें जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक की जगह हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं। ये मॉडिफायर डिटरमाइन करता है कि आपके मेथड को कौन कौन एक्सेस कर सकता है। अगर ये प्राइवेट है तो आप क्लास के अंदर ही इसको एक्सेस कर सकते हैं, पब्लिक है तो हर जगह एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप इंडिकेट करता है कि ये रिटर्न टाइप है या नहीं। अगर आपने वॉइड यूज किया है तो ये मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने डबल, इंट इस तरह की चीज़ें यूज करी हैं टाइप में तो ये कोई ना कोई वैल्यू ये मेथड रिटर्न करेगा। आगे हम प्रोग्राम बनाएंगे तो ज़्यादा सही से समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें है मेथड नेम। सो मेथड नेम कुछ भी हो सकता है जो कि एक आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करता हो। मेथड नेम के बाद जो हम ब्रैकेट लगाते हैं उसके अंदर हम
पैरामीटर्स रखते हैं। सो पैरामीटर्स आपको डालने हैं नहीं डालने वो आप पर डिपेंड करता है। जो भी पैरामीटर्स आपको यूज करने हैं उस मेथड के अंदर आप वो लिख देंगे। कॉमा का यूज करना पड़ेगा आपको, जैसे इंट a कॉमा इंट b, आप ऐसे पैरामीटर में वैल्यूज डाल सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन ऑफ मेथड होती है उसको हम प्रोटोटाइप या फिर मेथड हेडर बोलते हैं। सो जैसे इसमें पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ये इसका प्रोटोटाइप है। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है, उसे बोलते हैं मेथड सिग्नेचर। सो मेथड नेम और उसके आगे के जो ब्रैकेट हैं जिसके अंदर पैरामीटर्स डालेंगे उसको इंक्लूड करते हुए हम मेथड सिग्नेचर बोलते हैं। जो इस एग्जांपल में डिस्प्ले और उसके आगे के ब्रैकेट, उसको हम मेथड सिग्नेचर बोलेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली। सो इसमें हमने एग्जांपल लिया है एक मेथड का जो कि है प्राइवेट इंट स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर इंट a, जो कि एक पैरामीटर है। सो पूरी फर्स्ट लाइन इसको हम मेथड हेडर बोलेंगे। स्क्वायर और इंट a को इंक्लूड करते हुए उसको मेथड सिग्नेचर बोलेंगे। उसके बाद जो नीचे करली ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं उसके अंदर हमने इंट स्क्वायर या फिर SQ, उसके बाद SQ की वैल्यू a इंटू a और नीचे रिटर्न SQ, क्योंकि यहाँ पर इसमें हमने वाइड यूज नहीं किया है, हमने इंट यूज किया है। सो इंट जब यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न होगी। सो ये हम आगे और ज़्यादा क्लियर कर देंगे। सो इसमें जो अंदर जो 3 लाइन थी इनको हम मेथड बॉडी बोलेंगे। सो ये था पार्ट 1 वीडियो का जिसमें हमने मेथड के बारे में पढ़ा, मेथड के बेसिक्स को क्लियर किया। जो पार्ट 2 वीडियो का है उसे हम 1 या 2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।